Hello everyone, I am Gaurav Sharma from Shiksha Academy. Today we are doing introduction to exercise 3.3. अब इसमें जो हमारा पहला कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसके नाम से ही क्लियर है। अगर हम ट्रांसपोज का मतलब देखें, एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस की पोजीशन को जब हम करें एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस और एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस ऑफ मैट्रिसेस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हम लेट अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, डिफाइन एज स्मॉल ए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आई, पोजीशन ऑफ रो जे, पोजीशन ऑफ कॉलम, हैविंग ऑर्डर एम क्रॉस। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में होता है क्या है, चेंजेस द प्लेसेस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज पोजीशन रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में। सो अब इसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो ट्रांसपोज इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ट्रांसपोज को ए डैश और ए टी, T stand for ट्रांसपोज। सो अब हमें A मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसका ट्रांसपोज आएगा A डैश इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ A J, पोजीशन ऑफ कॉलम I। क्योंकि हमने कहा था कि रोज कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, कॉलम्स रोज में इंटरचेंज हो जाएगा, एंड ऑर्डर आल्सो चेंजेस टू n into n। दिस इज आवर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या है, हम नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लेके समझे, सपोज लेट अगर मैं कोई रो मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 4 कॉलम 1 into 4। अब मुझे इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने को क्या है, सो रो कॉलम कन्वर्टेड, रो मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4 4 into 1। दिस इज आवर ऑर्डर, दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अगर मेरे पास की मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 2 √3 -1 4 5 6। अब मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने को कहा गया है, तो वो कैसे होगा। सो जो ये रो है, रो 1 लेट्स से दिस इज रो 1 कन्वर्टेड इनटू कॉलम 1, रो 2 converted into column 2। So 2 √3 -1 रो 1 converted into column 1। आप कह सकते हैं, इसी तरह हम कह सकते हैं रो 2 will be converted into column 2 4 5 and 6। अब A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 into 3। So ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी A डैश का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 into 2। अब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस देख लिया है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कि हम जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स की हमें क्या क्या प्रॉपर्टी शो करती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को यानी कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A थी, उसको ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास ओरिजिनल रिजल्ट आ जाएगा ए मैट्रिक्स। इजी है, आप इसको समझिए। पहले ए मेरे पास कोई सिंपल मैट्रिक्स थी, फिर मैंने इसको ट्रांसपोज कर लिया ए डैश। तो अगर मैं इसको दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो ये मेरे पास क्या दे देगा, ए मैट्रिक्स फिर से।
क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज होंगे। अगर मैं इसको दोबारा ट्रांसफर करूंगा तो फिर से ही नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ चेंज हो जाएंगे। सो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज अगर मेरे पास कोई ट्रांसपोज की हुई मैट्रिक्स है, जैसे हम देख लेते हैं कि पहले मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं, ये किसकी इक्वल आ जाएगा? अगर मैं पहले मैट्रिक्स A को ट्रांसपोज कर दूं, बाद में K से मल्टीप्लाई कर दूं, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। सो ये भी हमारे पास इक्वल आएगा। अगर आप चाहे तो स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दें, या पहले ट्रांसपोज करके फिर स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें। अब साथ साथ में हम इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज को एक बार थ्रू आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज अगर थर्ड प्रॉपर्टी A प्लस B ब्रैकेट में अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो भी मेरे पास, अगर मैं अलग अलग ट्रांसपोज करूं A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, तो भी मेरे पास जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। सिमिलरली अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन की। हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें? अगर मैं कोई मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करूं, या AB का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करूं, प्रोडक्ट करने के बाद तो जो रिजल्टेंट है वो किसके ऊपर आ जाएगा? यहाँ पे पहले आ जाएगा मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। ये रिजल्ट भी हमारे पास इक्वल होगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम विद एग्जांपल समझते हैं आगे। अब हम एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। तो उसने हमें क्या कहा है? वेरीफाई दैट कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स A मिल जाएगी। इस तरह हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी थी A प्लस B ब्रैकेट में, अगर उसका ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल आएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम कोई हमारे पास कांस्टेंट है और कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी इनटू B से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू वो किसके आ जाएगा? K इनटू B ट्रांसपोज। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें से कहा गया कि A मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर लो। सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो A डैश, वी नो दैट हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करना है। ये रो 1 थी, ये कॉलम 1 बन जाएगा। इस तरह ये रो 2 थी, ये कॉलम 2 बन जाएगा। इससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 2 0 आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास क्या था? 2 into 3। यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 3 into 2। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? A। सो ट्रांसपोज A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को मैं फिर से ट्रांसपोज करूं तो यहाँ भी क्या होगा? रो 1 कॉलम 1 में, रो 2 कॉलम 2 में, रो 3 कॉलम 3 में। सो रो 1 कॉलम 1 3 4, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर आ गया 2 into 3। सो ये हमारी किसकी इक्वल थी? मैट्रिक्स A की इक्वल। सो आई कैन राइट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A का अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स A। प्रूव्ड। हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि A प्लस B का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम A प्लस B फाइंड कर लेते हैं। A प्लस B। सो A हमारे पास क्या था? 3√3 2 4 2 0 प्लस B 2 minus
-1 2 1 2 4। अब हमें पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, एंड corresponding elements will be add or subtract in corresponding elements. So 3 plus 2 5, a plus b, 3 plus 2 5, under root 3 minus 1, so under root 3 minus 1, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 2 plus 2 4, 0 plus 4 4। So अब हमारे पास क्या आ गया a plus b। अब हमें क्या फाइंड करना है a plus b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। So a plus b का ट्रांसपोज। So जैसे हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि मेरी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, रो 1 कॉलम 1 में, रो 2 कॉलम 2 में। So मैं लिख सकता हूँ 5 under root 3 minus 1 4 5 4 4। So ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमें क्या कहा गया है कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हमारे इसके बराबर आना चाहिए, कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। सो देख लेते हैं यहाँ से। So, पहले मैं फाइंड कर लेता हूं A ट्रांसपोज। So, A ट्रांसपोज हमने यहां भी फाइंड किया हुआ है, यहीं से लेते हैं 3 4 under root 3 2 2 0 एंड B ट्रांसपोज देख लेते हैं। So, रो 1 कॉलम 1 में कन्वर्ट, रो 2 कॉलम 2 में कन्वर्ट, 2 minus 1 2 1 2 4। सो अब मैंने क्या फाइंड करना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो यहाँ पे हम देखते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनता है। सो A ट्रांसपोज की वैल्यू 3 4 under root 3 2 2 0 प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है 2 1 minus 1 2 2 4। अब सिंपल हम एडिशन का ऑपरेशन यूज करेंगे। सो 3 plus 2 5, 4 plus 1 5, under root 3 minus 1, under root 3 minus 1, 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, again 2 plus 2 4, 0 plus 4 4। So हम यहाँ से कह सकते हैं from equation 1 and equation 2 हम क्या कह सकते हैं कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और thus we proved A plus B whole bracket का ट्रांसपोज is equal to A ट्रांसपोज plus B ट्रांसपोज proved। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टी थी, इस एग्जांपल से हम 3 प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी बची है इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या कह रही है थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर k मेरे पास कोई कांस्टेंट है उसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं फिर बाद में इसका ट्रांसपोज कर दूं तो किसकी इक्वल आना चाहिए, k को बाहर निकाल के b मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। लेट सबसे पहले मैं k b फाइंड कर लेता हूं, k b where k is my any constant
कोई भी नंबर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट. सो k as such because it is a scalar quantity and B matrix हमारे पास given है 2 minus 1 2 1 2 4. अब KB मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी, मैं k स्केलर को जो ये क्वांटिटी है इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं. 2k minus k 2k 1k 2k 4k. अब ये मेरे पास क्या आ गया k into b. अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मुझे क्या फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज. सो kb का ट्रांसपोज. सो जैसे हम ट्रिक याद सकते हैं, रो 1 को मैं कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, रो 2 को कॉलम 2 में. सो रो 1 विल बी इनटू कॉलम 1 2k minus k 2k 1k 2k 4k. अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, आप ध्यान से देखिए. अगर इस इक्वेशन को मैं उधर लिख लेता हूं, इससे अगर मैं k कॉमन ले लूं, kb डैश इज इक्वल टू, अगर यहां से मैं k कॉमन ले लूं तो मुझे सारे मैट्रिक्स से कॉमन लेना पड़ेगा. k को बाहर निकाल दो. सो मेरे पास क्या आएगा 2 1 2 1 minus 1 2 2 4. सो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई. अब मैं इस चीज को देखता हूँ, इस मैट्रिक्स को. क्या ये मेरी मैट्रिक्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, रो 1 कन्वर्टेड इनटू कॉलम 1 एंड रो 2 कन्वर्टेड इनटू कॉलम 2. सो 2 1 2 सॉरी रो 1 इनटू कॉलम 1 2 1 2 1 2 4. सो आप यहाँ से कंपैरिजन करके देख सकते हैं, जो ये मेरी मैट्रिक्स है ये किसकी इक्वल है, B ट्रांसपोज के. सो मैं लिख सकता हूँ K into B होल ब्रैकेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K, मैंने कॉमन आउट निकाल लिया था K, ये किसके बराबर आ गया मेरा, B ट्रांसपोज के. सो T 10 we can say we proved our third property. हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस में 4 प्रॉपर्टीज थी. सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 20 हमने 3 प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दिया. अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं. क्या कह रहा है कि अगर मैं A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके उनका ट्रांसपोज करूं तो किसकी इक्वल आना चाहिए, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल नंबर 21, इसमें हमें क्या गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन है एंड B मैट्रिक्स गिवन है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं A into B. So multiplication of A matrix with B matrix, minus 2 4 5. B matrix मेरे पास क्या है 1 3 minus 6. So सबसे पहले जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट डाउन ऑर्डर्स. A मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या आ गया, 3 रोज 1 कॉलम 3 into 1 एंड B मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या है 1 into 3. सो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. सो दिस इज कैंसिल्स आउट. सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 into 3. सो इसे स्टार्ट करते हैं. A अब मैं एरो ड्रा कर लूंगा जिससे मुझे थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प मिल जाएगी. सो minus 2 into 1, इस एरो को फॉलो करते हुए इधर मेरे पास एक ही है. सो minus 2 डाउनवर्ड को भी मेरे पास एक ही है. सो minus 2 into 1 minus 2. अब minus 2 into 3 minus 6. अब minus 2 into minus 6 minus plus
2 6 12। मैं रो 1 को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सिमिलरली रो 2 को भी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई एंड रो 3 को भी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई। सो आगे चलते हैं। अब रो 1 यूज हो चुकी है, अब रो 2 4 into 1 4, इस तरफ मैट्रिक्स में कोई और एलिमेंट नहीं है, इस तरफ भी मैट्रिक्स में कोई और एलिमेंट नहीं है। सो 4 into 3 12, 4 into -6 -24, 5 into 1 5, 5 into 3 15, 5 into -6 -30। सो अब मेरे पास A into B फाइंड हो चुका है, अब मैं इसका फाइंड करूंगा ट्रांसपोज, A B मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। सो थोड़ा सा इससे इजी हो जाएगा स्पीड में। अगर रो 1 को मैं सीधा कॉलम 1 में लिख दूं, रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में। सो माय रो 1 will be column 1 here, so -2 -6 12, रो 2 column 2 4 12 -24, रो 3 column 3 5 15 -30। सो अब मैंने फाइंड क्या कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। सो पहले मैं B ट्रांसपोज लिख लेता हूं, मेरे पास क्या है। सो माय B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू रो 1 कॉलम 1 3 -6 एंड मैं देख लेता हूं मेरे पास A ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, एंड A ट्रांसपोज विल बी मेरे पास क्या आएगा -2 4 5। अब मुझे क्या पैटर्न दिया गया है, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले मैं क्या लिखूंगा, B ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी 1 3 -6 एंड A ट्रांसपोज -2 4 5। सेम रूल, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें राइट डाउन ऑर्डर्स ऑफ रिस्पेक्टिव मैट्रिक्सेस 3 into 1 and 1 into 3, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना आएगा 3 into 3। सो एरोस 1 into -2 -2, 1 into 4 4, 1 into 5 5, 3 into -2 -6, 3 into 4 12, 3 into 5 15 and -6 into -2 plus 12, -6 into 4 -24, -6 into 5 -30। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी का प्रोडक्ट करने के बाद अगर मैं ट्रांसपोज करूं इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन, इसे 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that A B को प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे इसका B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, प्रूव्ड। इसी तरह से हमने चारों की चारों प्रॉपर्टीज को विद सूटेबल एग्जांपल प्रूव कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिए उसने कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स मेरी स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू, अगर वो 2/2 है 3/3 या 1/1 है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में गिवन है
is said to be symmetric if अगर हम मैट्रिक्स A का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो भी वो मैट्रिक्स A ही रहे, अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहे। दैट इज I for ith रो, J for jth कॉलम कि जब भी मैं उसको रो को कॉलम में भी कन्वर्ट कर दूं या कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर दूं, वो एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। अब इसकी एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। सो अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूं A डैश। सो रो 1 इनटू कॉलम 1, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी तरह सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 minus 1/5 minus 1, रो 3 को कॉलम 3 में 3 minus 1 1। Now you can clearly see that, आप आराम से देख सकते हैं कि A और A dash almost के सेम ही है। A and A dash are same, so I can say that A is equal to A dash. So this type of matrix is known as symmetric matrices। यहाँ पे हमने ऑर्डर नहीं लिखा क्योंकि हमें मालूम है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 3 into 3 भी मान के चले ऑर्डर, अगर आप इसको चेंज भी करेंगे तो भी 3 into 3 ही रहेगा। So there is no need to write here order. This is our symmetric matrices। अब देखते हैं skew symmetric matrices। अब हम skew symmetric matrix की डेफिनेशन देखते हैं। अगेन क्या कह रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, बोथ क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस फॉर्म में अगर गिवन है हमें, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ अगर मैं A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। दैट इज एलिमेंट्स ऑफ, जैसे ट्रांसपोज करने से हमें पता है, अगर मैं मानूं कि A मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, A I J, और A डैश ट्रांसपोज करने से A J I, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम। सो इसी तरह अगर मैं इसी पैटर्न में देखूं, A डैश पहले है, सो A J I is equal to negative of A I J for all possible values of I and J। अब इसका क्या मतलब है कि ये इक्वल होने चाहिए। अगर कोई मेरे पास एलिमेंट है A डैश मैट्रिक्स का, वो नेगेटिव ऑफ एलिमेंट A मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। सो इसको देखते हैं। अगर मैं पुट करूं I is equal to J, I is equal to J, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे J में भी I पुट कर ली, यहाँ पे J में भी I, सो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा A I is equal to minus I I, J की जगह भी हमने I सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले आऊं तो नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। सो A I प्लस A I, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 I। सो अगर मैं 2 को उधर डिवाइड में ले जाऊं तो मेरे पास A I क्या हो गया, इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ I। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि कोई मेरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब I मतलब यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल ले 2 2 1 1 और 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, 0 की। सो ये तभी पॉसिबल है। इस पे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। सो इसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, ये हमारे 3/3 की कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स कैसे आते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम,
थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो, यहाँ से हम एक कंडीशन देख रहे हैं, जब भी हमारे पास ये इक्वल आए, ये एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0, तभी पॉसिबल है कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है अगर हम कहें कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, अब मैं इसको फाइंड करता हूं बी डैश ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो 1 को मैं कॉलम 1 में कन्वर्ट करता हूं, रो 1 इनटू कॉलम 1, रो 2 इनटू कॉलम 2, रो 3 इनटू कॉलम 3। सो ये मेरे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज। अब मैं नेगेटिव साइन इसमें से कॉमन ले लेता हूं इस मैट्रिक्स में, तो बी डैश इज इक्वल टू नेगेटिव मैं टेकन आउट बाहर ले लेता हूं। सो मेरे पास क्या आएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये नेगेटिव सा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड 0। सो अब क्लियरली कह सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स अब फॉर्म हुई है ये किसकी इक्वल आ गई, बी मैट्रिक्स के इक्वल। सो आई कैन सिंपली से दैट मेरी जो बी ट्रांसपोज है, जब नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स आ गई तो हम इसे क्या कहेंगे, स्क्यू एसएस मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम थ्योरम नंबर 1 देखते हैं, वो क्या कह रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज। सो अगर कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम ये रिलेशन देखें ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हमें क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। इसी तरह वो क्या कह रहा है, थ्योरम में अगर मैं a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a करूं तो जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। सो अभी इसको हम प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, लेट सपोज करते हैं अगर मैं a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स को एडिशन करूं तो मेरे पास अनदर मैट्रिक्स फॉर्म होगी और द रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगी बी मैट्रिक्स। सो a plus a dash, this will be my resultant matrix, a plus transpose of a matrix। अब अगर मैं इसको b का ट्रांसपोज करूं तो इसका क्या मतलब होगा, a plus a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब मैं इस ट्रांसपोज को अंदर ले आता हूं ब्रैकेट में। सो व्हाट आई गेट, मेरे पास बी ट्रांसपोज, सो ए ट्रांसपोज प्लस मेरे पास ए का ट्रांसपोज पहले ही था उसका फिर ट्रांसपोज। सो यहाँ पे हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या मिल जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अब मैं इसे यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए, सॉरी प्लस ए ट्रांसपोज बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। सो अब ये बोथ, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो क्या इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। रीअरेंज हमने कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज किया। बाय रीअरेंजिंग हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो बी ट्रांसपोज आ गया वो आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो जो हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन थी। सो अब जो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने किसकी
मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इसे हम इधर लिख सकते हैं डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से बी। सो हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज गिव्स अस द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी कि अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास दोबारा ए मैट्रिक्स आ जाती है। सो यही कंडीशन यहां प्रूफ हो रही है। अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, बी। दिस इज आवर प्रूफ ऑफ थ्योरम 1। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या कह रहा है, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये प्रूफ करना है। सो अगर मान लेते हैं कि लेट मेरे पास सी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ए मैट्रिक्स में से माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए करने के। सो अब टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, सी डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। सेम अब ट्रांसपोज को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो ये हमें मालूम है बिकॉज ऑफ वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, उसका अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है। सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आई कैन से दैट सी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए। अब मैं यहां से माइनस टेकन आउट ले लेता हूं कॉमन, सी डैश इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए और ए डैश प्लस ए। अब बाय रीअरेंजिंग, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस ए डैश। सो अब ये हमारे पास क्या था, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सी की वैल्यू के बराबर। सो सी डैश मैं लिख सकता हूं, सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। सो ये हमारी कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। हमने क्या था, बाय डेफिनेशन में क्या किया था, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है ना, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जब वो माइनस ए की इक्वल हो जाएगी। सो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या थी, एसएस मैट्रिक्स। सो वी कैन से प्रूव्ड। नाउ अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2। ओके, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। अब इसको देखते हैं, तो हमने कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो फ्रॉम थ्योरम 1 जो हमने थ्योरम की थी अभी इससे पहले, उसमें हमें मालूम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए प्लस ए डैश, मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये हमने प्रूफ भी किया है। एंड ए माइनस ए डैश हमारे पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अब रिजल्ट देखते हैं, सॉरी थ्योरम देखते हैं कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है लेट, हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हम आते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैं लेता हूं लेट ए, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो कहने का मतलब क्या है, 1 a plus a dash सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ a माइनस a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये तो हमारी आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आ गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल एस डबल एस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब
हाफ का क्या मतलब है, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं। हमें सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मालूम है, अगर मैं के ए का ट्रांसपोज देखूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के और ए के ट्रांसपोज के बराबर। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स के साथ तो मेरा रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हाफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ लगा देता हूँ और इसी तरह हाफ मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ लगा देता हूँ, तब मेरा रिजल्टेंट कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप इसे सिंपलीफाई करके देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, a इज इक्वल टू हाफ a प्लस हाफ a डैश प्लस हाफ a माइनस हाफ a डैश। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ एंड हाफ इक्वल टू a, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो सिमिलरली दिस इज आवर थ्योरम 2, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। बस कंडीशन हो कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हम एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं। ये हमारी जो थ्योरम 1 है और थ्योरम 2 उस पे बेस एक एग्जांपल है। इसको हम समझते कहते हैं एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B। हमें एक मैट्रिक्स B गिवन है, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3। So obviously B is our square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। So अब according to theorem 2 जो हमने इससे पहले समझी थी कि इसको हमने एज अ सम में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे B मैट्रिक्स है, सो B मैट्रिक्स जो आएगी हाफ into B plus B dash plus half B minus B dash। ये हमारी सेकंड थ्योरम थी कि मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ये हमने थ्योरम 1 में प्रूफ किया था कि B plus B dash अगर हमारे पास B आ जाए तो वो क्या होता है सिमेट्रिक फ्रॉम थ्योरम 1। अगर B माइनस B डैश करें तो वो क्या आ जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इसमें दोनों ही थ्योरम यूज करेंगे। तो हमने से ये पूछा गया है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लेट इसको सॉल्व करते हैं। लेट B में कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी एस जब हम हाफ B प्लस B डैश फाइंड करेंगे। अगर मैं B प्लस ट्रांसपोज ऑफ B को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी P। लेट इट्स बी P। अब B हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नाउ हम B डैश फाइंड कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ B। इजीली सबसे आसान तरीका, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इससे हमारा जल्दी हो जाएगा। 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3। सो अब हमारे पास B भी आ गया, B डैश भी हम इसमें पुट करते हैं। सो P इज इक्वल टू 1/2 B की वैल्यू मैट्रिक्स B 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस B डैश 2 -1 1 2 -2 3 -2 4 4 -3। अब हम P को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 2 4 -2 -1 -3 4 + 1 5 -1 -2 -3
3 plus 3 6, 4 minus 2 2, 1 plus 4 5, minus 2 plus 4 plus 2, minus 3 minus 6। अब जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है 1/2, इससे हम सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माय p कम्स आउट 4 divided by 2 2, minus 3 divided by 2, similarly 5 divided by 2, minus 3 divided by 2, 6 divided by 2 3, 2 divided by 2 comes out 1, 5 2, 2 divided by 2 1, 6 minus 6 divided by 2 minus 3। So this is become our p। अब यहाँ पे हम एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं यहीं पे, अगर हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा p है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसने कहा है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बाय डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे देखते हैं हम बाय डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन की बात करें तो जैसे मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करने पे मुझे ओरिजिनल ए मैट्रिक्स द्वारा मिल जाए तो हम उसे क्या कहते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसकी डेफिनेशन थी। तो अब हम ये यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट पी मैट्रिक्स आई है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं P डैश, सो हमारे पास क्या आएगा 2, रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिखता हूं 2 minus 3/2 5/2, minus 3/2 5/2। अब रो 2 को कॉलम 2 minus 3/2 3 1, तीसरा रो 3 कॉलम 3 5/2 1 minus 3। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जब मैं P का ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम मैट्रिक्सेस आ रही हैं। सो आई कैन क्लियरली से दैट फ्रॉम हियर कि मेरा P इज इक्वल टू P डैश, और अगर मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ इसको P डैश इज इक्वल टू P। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हमारा ये रिजल्ट भी प्रूफ हो चुका है। सो P मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दिस P आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने थ्योरम 2 का फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया है, मतलब P प्लस लेट इट बी Q। Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम Q से डिफाइन कर देते हैं Q। P मैंने फाइंड कर लिया, मैंने फाइंड क्या करना है Q। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम P को यहाँ रहने देते हैं क्योंकि हम इसको एंड रिजल्ट में यूज करेंगे। सो लेट हम Q मान लेते हैं, Q इज इक्वल टू हाफ बाय B माइनस P डैश। सो हमारे पास B डैश और B की वैल्यू फाइंड की हुई है, हम उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ होल ब्रैकेट मैट्रिक्स B 2 minus 2 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 माइनस। अब B का ट्रांसपोज कर लेते हैं इजीली, यहीं से कर लेंगे 2 minus 2 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3। सो
अगर हम अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 - 2 0, हाफ 0, 2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 -1, 4 - 1 3, -1 प्लस -1 + 2 1, 3 - 3 0, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, 1 - 4 -3, -2 - 4 -6, -3 माइनस माइनस प्लस, -3 + 3 0। सो अगर मैं इसको अब मैं 1/2 को इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो देखते हैं। 0 - 0 -1/2, 3/2, 1/2, 0, 6 / 2 3, -3/2, -2, 6 / 2 0। So this is my matrix Q। So अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम मैं यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास Q मैट्रिक्स आई है वो क्या है, जीरो -1/2, 3/2, हाफ 0, 3 -3/2, -2 0। सो हमें मालूम है क्यू मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही 0 होते हैं। सो अब हमने Q एंड P की वैल्यू फाइंड कर ली है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है। सो एक बात और इसे भी प्रूफ करके देख लेते हैं। क्या मेरा Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लो मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है, अगर उसको मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, -A। सो यहाँ पे Q है तो हम Q की फॉर्म में देख लेते हैं। सो अगर मैं Q डैश फाइंड करूं, ट्रांसपोज ऑफ Q डैश, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 -1/2, 3/2, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, नेगेटिव साइन टेकन आउट कॉमन, तो 0 -1/2, माइनस माइनस पॉजिटिव 3/2, 1/2, 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। सो आप यहां से देख सकते हैं जो मेरा Q डैश है वो Q की इक्वल आ गया है। ये मेरी Q मैट्रिक्स थी, ये मेरी Q डैश मैट्रिक्स। सो आई कैन राइट इट एज Q डैश। सो सिमिलरली बाय डेफिनेशन ये भी मेरा प्रूफ हो गया कि मेरा Q है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकाल लीजिए। साथ साथ में ये भी प्रूफ कर दिया कि Q मेरा Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इससे पहले प्रूफ किया था कि P मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सम express matrix B as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। so मैंने रब कर लेता हूं। तो अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मेन वो कह रहे हैं कि as a sum मतलब P plus Q।
अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, क्योंकि P मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, Q मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो P की वैल्यू 2 minus 3/2 5/2 minus 3/2 3 1 5/2 1 minus 3 प्लस Q। अब मेरे पास Q की वैल्यू क्या है 0 minus 1/2 3/2 1/2 0 3 minus 3/2 minus 2 0। अब मैंने P और Q की वैल्यू नोट कर ली है, तो इनको रब कर देते हैं। जो मेरे पास P एंड Q, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2 + 0 0, अब -3/2 -1/2, सो इस लिखते हैं -3/2 प्लस प्लस माइनस -1/2। एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम है, सो नो नीड टू टेक एलसीएम। सो हमारे पास क्या आ जाएगा -4/2। इसको सिंपलीफाई करने से मेरे पास क्या आ गया -2। सो -3/2 -1/2 मेरे पास क्या आ जाएगा -2। अब सिमिलरली 5/2 प्लस 3/2 5/2 प्लस 3/2, सेम डिनोमिनेटर सेम है, 8/2 comes out to be 4। अब -3/2 इसकी कैलकुलेशन लिखते हैं, -3/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम, माइनस प्लस -2 -3 + 1 -2/2 comes out to be -1, so it is -1। 3 + 0 3, 1 + 3 4, सॉरी 2 + 0 2। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करिए, 2 + 0 2, बाकी ठीक है। सो अब आगे देखते हैं 5/2 -3/2। 5/2 -3/2, so 5 - 3 2/2 is equal to 1 1 1 -2 -1 -3 + 0 -3। सो आप इसे चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स B को हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में।